हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से पिछले सत्र में हमने देखा कि ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड की रचना करी है, वो समझ नहीं पाए कि भगवान कृष्ण कौन है। जिन्होंने पूरे भ्रमित करने वाली अज्ञानता की रचना करी है इस ब्रह्मांड में, वो खुद अज्ञानता में आ गए जब भगवान को देखने गए व्रज में। ये है व्रज की महिमा, जहाँ पे भगवान बड़े बड़े ज्ञानियों से भी समझे नहीं जा सकते। और ये ही प्रतिपादित किया ब्रह्मा जी ने। जब ब्रह्मा जी ने सारे गोपा और सारे बछड़ों को चुरा लिया और भगवान ने अपना विस्तार कर दिया उनके रूप में, तब बाद में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि कैसे सारे गोपा और सारी गाय पुनः विष्णु के रूप में बदल के कृष्ण के अंदर समाहित हो गए और कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है भगवान के प्रति। और ब्रह्मा जी तुरंत उसकी क्षमा याचना मांगने के लिए अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद किसी तरीके से एडजस्ट करते अपने चारों सिर से भगवान के चरण में प्रणाम किया। उनकी आंखों से आश्रु बह रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपराध कर दिया था। उस आश्रु से उन्होंने कृष्ण के चरणों को धोया और उससे ब्रह्म कुंड बन गया। अभी ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या करूं मैं, इतना घोर अपराध कर दिया है। और फिर उन्होंने कृष्ण को अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करना शुरू किया। ये प्रार्थनाएं किसी भी भक्त के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो पूरे सृष्टिकर्ता है, उनको विधि भी बोलते हैं, विधि का विधान बोला जाता है। विधि वही ब्रह्मा है जो सब कुछ की रचना करते हैं इस ब्रह्मांड में। वो हमको बताने जा रहे हैं कि कृष्ण कौन है और कैसे कृष्ण को समझा जा सकता है। तो सर्वप्रथम वो कृष्ण के उस रूप का वर्णन करते हैं जो कृष्ण ने अभी धारण कर रखा है, और वो बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान का जो शरीर है वो श्याम वन का है, जैसे एक नया नया बारिश का बादल जिस रंग का होता है उस रंग का
कृष्णा का रूप दिख रहा है उनको। और वो देख रहे हैं कि कैसे जो कृष्ण के वस्त्र हैं बहुत ही चमकीले हैं और उनके कानों में गुंज की माला है, गुंज के ईयरिंग है, गले में अनेकों अनेकों पुष्पों की उन्होंने माला धारण कर रखी है, उनके मस्तक पे मोर का पंख है और हाथ में उन्होंने वेणु धारण कर रखा है। और उतना ही नहीं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे उनके पास बुगुल है बजाने के लिए, और ये सारी चीज़ों के साथ उनके हाथ में वो ही थोड़ा सा खाना भोजन जो वो कर रहे थे। ये देखने के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि हो ना हो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और अभी भगवान क्या कह रहे होंगे मेरे को। तो आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा था। वो सोच रहे थे कि अभी कृष्णा बोलेंगे कि ब्रह्मा तुम इतने महान हो और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तुम सारी सिद्धियों के मालिक हो और मैं तो एक छोटा सा ग्वाला, तुम आदि पुरुष हो, इतना मतलब ब्रह्मांड के प्रारंभ से तुम्हारा अस्तित्व है और मैं तो एक छोटा सा अभी अभी पैदा हुआ हुआ बालक है ना, सिर्फ 5-6 साल का हुआ हूँ। आप सारे वेदों के ज्ञाता हो और मैं तो यहाँ गायों को चराने वाला हूँ, ग्वाला हूँ, मेरे को क्या कुछ पता है। आपको इतना अच्छा संस्कार आपको पता है कि किस प्रकार से हमको संस्कार इस जीवन में पालन करना चाहिए, और मैं तो गाँव का एक लड़का, मेरे को भला क्या पता क्या है रीति रिवाज, क्या है संस्कार। और आप तो सारे के सारे जो इस ब्रह्मांड में जो कोई भी भ्रमित हो रहा है वो भ्रमित शक्ति की जो रचना है आप ही नहीं करी है, और मैं यहाँ पे उसी भ्रमित शक्ति के अंतर्गत आके एक छोटा सा बालक। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा भगवान कहेंगे तो कितना मेरे को बुरा लगेगा, और ये डर के कारण ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान को प्रार्थना अर्पण करनी शुरू कर दी। और वो बताने लगे कि भगवान आपकी जो शक्तियाँ हैं वो असीमित है, कोई आपको समझ नहीं सकता है, चाहे उसका मन भी काबू में आ जाए फिर भी वो आपको समझ नहीं पाएगा। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे कोई कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले लेकिन भगवान को नहीं समझ सकता है। बोलते हैं ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तान् स्थाने स्थिता श्रुतिगतान् तनुवान् मनोभेर ये प्रायसो अजितो अपि असितै स्त्रिलोक्यान्। बताते कौन भगवान को समझ सकता है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव, जिसने प्रयास करना छोड़ दिया है ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझने के लिए, भगवान को कृपा से समझा जा सकता है। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, और उसने अपना जीवन दे दिया है किसके लिए, भगवान के लीलाओं का श्रवण करने के लिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगतान तनुवान मनोबीर, उसको कुछ भी परिवर्तन और करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हमको लगता है कि भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ना है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी बोले थे भक्ति मतलब से जोड़ना है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं अपने जीवन में हमको सिर्फ भगवान कृष्ण को उसमें जोड़ना है। हम भोजन कर रहे हैं भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाना है, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, हम अपने घर को सजा रहे हैं भगवान का घर समझ के सजाना है, बस इतना करना है और हम क्या हो जाएंगे। ये प्रयासो अजित अपि असी तरी से लैक्य योग्यान, मतलब कि जो भगवान हैं जो पूरे तीनों लोक के ज्ञाता हैं और वहाँ से भी वो समझ नहीं सकते, उन भगवान को वो व्यक्ति समझ सकता है। जो ब्रह्मा जी बताना शुरू करी, और ब्रह्मा जी ने बताया कि कैसे भक्ति के अलावा और कोई भी भगवान को समझने का प्रयास करेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्लेश ही मिलेंगे जीवन में, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है भगवान को समझने का। और उन्होंने बताया कि कैसे आपकी भक्ति के द्वारा बड़े बड़े लोग आपको प्राप्त कर चुके हैं, और जो भक्त नहीं है वो आपको कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रह्मन रूप के बारे में वो जान पाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर ऐसा कभी समय आए जब जितने कण हैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में उसको भी कोई संख्या में बांध सके, यानी उसको काउंट कर सके, या ऐसा कोई समय आए कि जो बर्फ़ गिर रही है उसमें कितने बर्फ़ के कण हैं उसको संख्या में बांध सके, उसको काउंट कर सके, या फिर जो सूरज से रोशनी आ रही है उसमें कितने कण हैं उसकी संख्या कोई जान सके,
उसके बाद भी वो भगवान के कितने गुण हैं, भगवान का कितना ज़्यादा यश है, वो नहीं समझ सकता। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। क्योंकि उनसे ज़्यादा ज्ञान किसको होगा इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए अगर किसी को भी भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है और उसको सही में अपने जीवन में भगवान की कृपा की याचना करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपा शुशमेक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग्वपुर्भिर विददन नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे तत्तेनुकंपा सुशमिक्षमानो, हर किसी जो भक्त है उसको क्या करना चाहिए? उसको बहुत ही तीव्रता से हृदय में ये विचार के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मेरे को भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। ये ईगरनेस होना चाहिए, ये एंथुजियाज्म होना चाहिए उसको कि मेरे को भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, तो जो भी कुछ उसके कर्म फल उसको मिल रहे हैं उसको सहन करते रहना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा मन में विचार आता है कि अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आपका कर्म है उसको सहन करते रहो और हृदय में इच्छा रखो कि भगवान की कृपा एक दिन प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ क्या करो? हृदवाग्वपुर्भिर विददन नमस्ते। नमस्ते मतलब भगवान को प्रणाम करना है, भगवान की पूजा करनी। कैसे? हृदय मतलब अपने हृदय से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से। मतलब अपने हृदय को, अपने शब्दों को और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो क्या होगा? जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको निश्चित ही रूप से क्या प्राप्त होगी? मुक्ति, यानी भगवान के चरणों में उसको आश्रय प्राप्त होगा। ये ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि कृपा करके मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं तो एक छोटा सा क्षुद्र जीव हूँ, भगवान से ही प्रकट हुआ हूँ। गर्भोदक्षाई विष्णु से कैसे ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हुए हैं ऐसा बताने लगे। और भगवान आपके बाहर कुछ भी नहीं है, आप ही सारे कारणों के कारण हैं, आप ही उस नारायण के भी स्तोत्र है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने रचना करी है, और आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश के भी स्रोत हैं। ऐसे करके ब्रह्मा बताने लगे कि कैसे मेरा अंदर कुछ भी क्षमता नहीं है। और उसके साथ साथ बोलने लगे कि भगवान आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, हम देखते हैं कि आप इतने महान है। पूरा ब्रह्मा विमोहन लीला बता दी कि कैसे भगवान से ही सब कुछ आया है और भगवान ही सारी चीज़ों के स्रोत हैं, और कैसे भगवान को ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। जिसके अंदर अहंकार है वो कभी भगवान को नहीं समझ सकता। ऐसे करके ब्रह्मा जी भगवान के अनेकों अनेकों गुणों का वर्णन करने लग जाते हैं और भगवान की सुंदरता का भी वर्णन करते हैं और भगवान के जो चरित्र है उसका भी वर्णन करते हैं। और इतना ज़्यादा भगवान का वर्णन करते करते ब्रह्मा जी को लगता है कि भगवान की भक्ति का भी अद्भुत वर्णन मेरे को करना ही चाहिए। और उन्होंने बताया कैसे आपकी जो भक्ति है उसी से आपको समझा जा सकता है, परंतु वो भक्ति किसी के अधीन होके, गुरु के अधीन होके करनी पड़ेगी। इसलिए वो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति आपकी भक्ति नहीं करेगा वो कहाँ आ जाएगा? वो माया के वश में आ जाएगा और माया के प्रभाव में कभी आपको नहीं समझ पाएगा। वो व्यक्ति अज्ञानी है जो आपको समझता है कि आपका कोई रूप नहीं है और अपने आप को समझता है कि मैं शरीर हूँ। तो ये दोनों अज्ञानता ब्रह्मा जी बताते हैं। कोई ये समझे कि भगवान का कोई रूप नहीं, अरे पूरी चर्चा हो रही है वृंदावन लीला में। कोई ये समझे कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, तो ये भी भ्रम है। ये भी ब्रह्मा जी ने हमको बताया। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है हमको भक्ति में आगे जाने के लिए, क्योंकि समय समय पर हमको इससे प्रभावित होना पड़ सकता है कि हम ये शरीर है और इसको इतना कष्ट क्यों आ रहा है। ये संसार तो कष्टों का ही संसार है। भगवान ने बताया है दुखालय शाश्वतम, इसमें दुख आते रहेंगे और ये शरीर भी जो है ये कष्ट ही देने वाला है। परंतु अगर हम ये जान जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है तो सही में हम इन कष्टों का निवारण कर पाएंगे। और उन्होंने बताया कि कैसे आपकी भक्ति करके आत्म साक्षात्कार करना ही जीवन का उद्देश्य है। और फिर ब्रह्मा जी बताने लगे कि कैसे ये जो व्रजवासी हैं कितने सौभाग्यशाली हैं, ये जो गोपा हैं गोपी हैं वृंदावन के कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन उनको हर दिन हो रहा है।
आपका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी इतनी तपस्या करने के बाद एक क्षण के लिए आप प्रकट होते हैं उनके हृदय में, परंतु इनको हर दिन आप दर्शन दे रहे हैं। और ये जो गाय हैं, जो बछड़े हैं, ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने आपका संग प्राप्त किया है। और फिर ब्रह्मा जी अपनी सारी की सारी शक्तियों के साथ भगवान कृष्ण की इतना गुणगान करने लगे, उनकी पूजा अर्चन करने लगे। और फिर उन्होंने अपने हृदय की इच्छा प्रकट करी। उन्होंने कहा, भगवान इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मेरे को कृपा करके इस गोकुल में पुनः एक बार जन्म दे दीजिए। हैं, यहाँ पे आपने ऐसी लीलाएं करी हैं, वो पूतना जैसी राक्षसी जो आपका वध करने आई थी, उसको आपने धात्री बना दिया गोलोक में। अरे भला कोई ऐसा आपकी कृपा की कोई भी सीमा जान सकता है? इतनी कृपा आपने दे दी। तो ब्रह्मा जी बताए कि इसलिए मैं भी भगवान आपके व्रज में आना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आके मैं आपके भक्तों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे मैं सही में आपको एक दिन समर्पित हो सकूँ। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि कैसे मेरे अंदर का जो नास्तिकवाद था, मैं आप पे विश्वास नहीं कर रहा था, आज आपने वो मिटा दिया है, इतनी कृपा करी है। और फिर वो बोलने लगे, कृपा करके अब मेरे को जाने की अनुमति दीजिए। और ये सब कुछ करके ब्रह्मा जी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। यही है वृंदावन की लीलाएं। और यही हमको जानना चाहिए कि कैसे वृंदावन में हम अपनी बुद्धि के साथ प्रवेश नहीं कर सकते। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि कैसे सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीद के हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हमको हृदय में भक्ति भाव चाहिए, भगवान के प्रति सेवा का भाव चाहिए, तभी हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों ने वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु उनको भगवान की कृपा नहीं मिली। तब कंस को खबर मिली कि इतने सारे असुर वो भेज रहा और वो सब वध हो रहा है उनका, तो कंस ने सोचा कि मेरी आर्मी खत्म हो जाएगी। तो कंस ने निर्धारित किया कि मैं स्वयं जाऊंगा कृष्ण का वध करने के लिए। और कंस वहाँ पे प्रवेश करने लगा, मथुरा से वृंदावन जाने लगा। तब वो मथुरा से वृंदावन जा रहा था, तो रास्ते में वृंदावन के थोड़ा सा ही बाहर कुछ गोपियाँ थीं, वृद्ध गोपियाँ, जो गोबर के कंडे बना रही थी। तो कंस ने उनसे पूछा, बताओ गोपियों, नंद का भवन किधर है? कहाँ रहता है वो नंद का लाला? तो वो जो गोपी थी वृद्ध, जो कंडे बना रही थी, वो तुरंत खड़ी हुई क्रोध में और कंस का बाल पकड़ लिया। अभी देखिए, ये जो कंस है, ये क्षत्रिय था। तो क्षत्रियों के बड़े बड़े केश हुआ करते थे, हैं? तो तुरंत उस गोपी ने खड़े होके कंस का एक केश पकड़ लिया और जाके उसको नीचे डाल दिया एक कुंड में, और वहां पे उसको नहलाया। और जैसी बाहर निकाला कंस को, तो कंस बन चुका था एक व्रज गोपी। अभी कंस देख रहा है कि अरे, मैं तो इतना शक्तिशाली बलवान राजा था, क्षत्रिय था, परंतु ये क्या हो गया? मैं कैसे एक गोपी बन गया हूं? और वो भी तरुण गोपी नहीं, एक वृद्ध गोपी बन गया। और सारी जो बाकी गोपियां थी वहां पे उसके ऊपर हंसने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी कि देखो कैसा कंसनी गोपी कैसी लग रही है। इतनी देर में वो कंस पूरा लज्जित हो गया, मुंह नीचे करके उन्होंने कहा कि देखो, तुमको सबक सीखना ही पड़ेगा। कंस ने बोला, कृपया करके मेरे को पुरुष का शरीर दे दो, मैं वापस चले जाऊंगा। गोपियों ने बोला, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, तुमको कुछ सेवा करनी पड़ेगी पहले, तभी वापस तुमको ये शरीर प्राप्त होगा जो पुरुष का था। कंस ने बोला, क्या सेवा करनी है बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, क्या सेवा दें, ये तो तरुण गोपी है नहीं, यमुना से मटके को सिर पे रख के जल तो लेके नहीं आ सकती है, क्या सेवा दे इसको? तो उसमें से एक गोपी ने कहा कि इसको हम गोबर के कंडे बनाने की सेवा दे सकते हैं, ये सेवा ये कर लेगा। तो कंस को बोला गया, जाओ गोबर के कंडे बनाओ। कंस बोला, मैं राजा कैसे बना सकता हूँ? उन्होंने कहा, तुमको पुरुष बनना है ना वापस? उसने बोला, हाँ बनना है, तो बनाओ कंडे गोबर के। तो कंस सोचने लगा, कैसे कंडे बनाए जाते हैं,
किसी गोपी से पूछा, उसने बताया देखो गोबर को ऐसा हाथ में लेके ऐसा मारना पड़ता है, उसको इंग्लिश में बोलते काउ डंग केक, और फिर वो फ्लैट हो जाते हैं, फिर उसको चिपकाना होता है किसी दीवार पे या पेड़ पे, कहीं पे उसको चिपका दो। तो कंस लिया उसने गोबर हाथ में किसी तरीके से, परंतु उसको कुछ आता ही नहीं था। तो उसने लिया ऐसे, हाथ खुला हुआ था और ऐसे मारा, जैसे ही गोबर के ऊपर, पूरा गोबर के छींटे उसके मुंह के ऊपर आ गए और वो पूरा का पूरा उसके मुंह के ऊपर गोबर लग गया गाय का। और जैसे ही ये लगा, सारी गोपियां एकदम आनंद में बहुत प्रसन्नचित होके हंसने लगी और देखने लगी कि कंस तुमको गोबर के कंडे बनाने भी नहीं आते। कंस बहुत लज्जित हो गया, इतना लज्जित हो गया कि उसने सोचा मैं वृंदावन में आना ही नहीं चाहता हूँ कभी। और तब ऐसी उसकी हालत देखी तो वो जो वृद्ध स्त्री थी जिसने उसको डाला था उस कुंड के अंदर, उसका नाम था पौर्णमासी, जो पूरी लीलाएं रचती हैं वृंदावन की, है ना। पौर्णमासी ही वो योग माया के साथ मिलके अलग अलग लीलाएं, कृष्ण गोपियां और सखाओं की सारी लीलाएं रचती हैं। तो उन्होंने सोचा अभी इसको सबक मिल गया है, तो पुनः उन्होंने कंस को पकड़ा केश के साथ, एक बार वापस उस कुंड में नहलाया और निकाल के उसको वापस भेज दिया। तो ये है व्रज की महिमा जो ब्रह्मा जी समझ गए और भगवान से आज्ञा लेके वहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। प्रस्थान करने से पहले ब्रह्मा जी ने सारे जो गोपा थे, सारे जो बछड़े थे, उनको वापस किया, कृष्ण को माफ़ी मांगी और चले गए। फिर कृष्ण जो सारे गोपा थे और सारी बछड़े थे, उनके साथ भगवान वापस वही लीला करने लगे जो 1 साल पहले कर रहे थे। परंतु इस समय भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा क्या हुआ, वो गोपाओं का शरीर 1 साल के जितना बढ़ गया, परंतु उनको लगा ही नहीं कि हमारा शरीर बढ़ा है। उनको ज्ञात ही नहीं हुआ कि हमारा शरीर में कुछ विकार आ गए। ये भगवान की शक्ति है। और फिर सारे के सारे गोपों को लेके, गायों को, बछड़ों को लेके भगवान जाने लगे और जाते जाते दर्शन करने लगे। इतना बड़ा सांप, अभी अभी कृष्ण ने इसका वध किया है और कैसे हम इसके ऊपर खेलेंगे और इसको अपना झूला बना लेंगे। और इतना विशाल कई 8 मील लंबा सांप, वो देख के आश्चर्यचकित होके वो सारे के सारे गोपा व्रज में प्रवेश किए वापस। और व्रज में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने माता पिताओं को बताया कि कैसे ये जो अभी अभी कृष्ण ने अगासुर नाम के एक असुर का वध किया है। सारे गोपा देख के एकदम हैरान हो गए, अच्छा ऐसा इतना खतरनाक असुर था, बड़े से सांप के रूप में आया था, और कैसे कृष्ण ने उनका वध किया। यहाँ पे परीक्षित महाराज ने एक सवाल पूछा कि सुखदेव गोस्वामी ये बताइए कि कैसे वो व्रजवासी इतना प्रेम कर रहे थे, वो सारे गोपाओं के साथ भी और कृष्ण के साथ भी इतना प्रेम कैसे आ गया उनको, वो सारे गोपाओं को कृष्ण के प्रति कैसे। तो सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जब हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं तो हमारा प्रेम ये शरीर से हो जाता है, और शरीर के संबंध में जो बाकी चीज़ें हैं उनके साथ हो जाता है। इसको बोला जाता है अहम ममेति, है ना। जो मेरा परिवार है, जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरा राष्ट्र है, जो मेरा सारा संपत्ति है, उन सब के साथ मेरी आसक्ति हो जाती है, उन सब के साथ मेरा जो प्रेम है, आकर्षण है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं ये शरीर। परंतु सुखदेव गोस्वामी ने कहा जो अपने आप को ये शरीर नहीं समझता है तो उसका ये किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। परंतु उससे भी एक बेहतर स्तर क्या है, जो अपने आप को एक आत्मा समझता है और वो परमात्मा का अंश। भगवान ने भगवद गीता में बताया ममे वामसो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जो सारे जीव है ये किसके अंश है, मेरे ही अंश है। तो जो ये समझ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो उसको क्या हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है, नेचुरल अट्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति पहले से ही है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से किसी लकड़ी में अग्नि है, परंतु उसको तब घिसेंगे या कुछ बाहर से स्रोत देंगे अग्नि का, तो अग्नि वापस प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति वो प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम है,
क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, परंतु माया के प्रभाव से जो जीवात्मा है वो ढक गया है और गुणों में आके ये भूल गया है कि असली आनंद का स्रोत क्या है। हालांकि आत्मा है सच्चित आनंद, परंतु इस जगत में जो असत है, अचित है और निरानंद है, इस जगत में पड़ने के बाद आत्मा भी अपने आप को यही सोचने लगा है कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मैं भी कभी आनंद नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए हमको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि कैसे मैं सही में भगवान का ही अंश हूँ और भगवान की भक्ति करना ही मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। क्योंकि ये सारे गोपागण ये समझते थे और जानते थे, इसलिए उनका भगवान के प्रति वो स्वाभाविक प्रेम था। ये पूरी जो लीला हुई, इस लीला के बाद हमारे सुखदेव गोस्वामी एक और चीज़ बताते हैं कि इसलिए हे परीक्षित महाराज, अगर आपको इस संसार को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा। वो बताते हैं, समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदेर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। बताते हैं कैसे ये जो संसार है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये जो संसार है, इस संसार में तो पद पद पे कुछ विपदा है, लेकिन न तेषाम, अगर हमको इस संसार को छोड़ना है, ऐसे जगत में जाना है जहाँ विपदा नहीं है, यानी भगवान के धाम, तो क्या करना पड़ेगा। तो बताते हैं, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम, हमको एक बोट का आश्रय लेना पड़ेगा, एक नाव का आश्रय लेना पड़ेगा जो कि भगवान के चरणों की बनी है। जी हाँ, भगवान के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा जो नाव रूपी है, और उससे ये जो संसार है इसको पार करने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान है मुरारे, उन्होंने मुरा नाम के असुर का भी वध किया था। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो ये संसार को पार करना बहुत आसान हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा, तो बताते हैं, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा होता है गाय का, उसके जो पैर के निशान होते हैं, खुरों के निशान, उस निशान में जितना पानी आ जाता है, तो बताते हैं कि जो भगवान के चरणों का आश्रय लेगा तो ये जो विशाल काय भौतिक जगत का समुद्र है, ये कितना छोटा हो जाएगा, वो वत्स के खुरों के पानी के जितना, जिसको कोई बच्चा भी लांग के पार कर सकता है। इसलिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अंत में सुखदेव गोस्वामी देते हैं इस कथा की फलस्तुति कि जो कुछ कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक की अगासुर वध और ब्रह्मा विमोहन लीला, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को सुनता है, उसकी सारी के सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हमको भी अपने जीवन में इन लीलाओं का बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार इनका स्मरण करना चाहिए, और अपनी जो इच्छा है, जो आध्यात्मिक इच्छा भगवान के प्राप्त करने की, भगवान की सेवा को प्राप्त करने की, वो पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।